फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रिव्यू करने वाले एक मूवी जो 12 जैन को 2024 को रिलीज़ हुआ था, कैप्टन मिलर। और इसका ओटीटी रिलीज़ हुआ है रिसेंटली 14 फेब को 2024 को। मूवी का नाम है कैप्टन मिलर। 2 आवर्स 37 मिनट का ड्यूरेशन है। और अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करता हूँ, अगर आपको कोई मूवी का ड्यूरेशन नहीं पता चलता है तो इसका मतलब आपने एंजॉय किया मूवी। अगर आपको मूवी का ड्यूरेशन पता चल जाता है तो आपने मूवी एंजॉय नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मूवी मैंने 2 दिन में देखा है। आमतौर पे मैं अगर कोई मूवी मुझे पसंद आए तो मैं 3 बजे 4 बजे भी बैठ के मूवी फिनिश कर देता हूँ। तो ये इन केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो कैप्टन मिलर मूवी का नाम है। कैप्टन मिलर मूवी के डायरेक्टर है अरुण मतेश्वरन और प्रोड्यूसर है सत्य ज्योति फिल्म्स। इसमें कास्ट में मैं 3 लोगों का नाम लूँगा। एक है एक्टर धनुष जो प्ले कर रहे हैं कैप्टन मिलर, देन प्रियंका मोहन जो है प्ले कर रही है वेलमती का कैरेक्टर, और डॉक्टर शिवराज कुमार जो प्ले कर रहे हैं सेंगोलन बोल के। एंड इसका पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 1 देख के ही मुझे पार्ट 2 देखने की कोई इच्छा नहीं है। तो मूवी अगर आप पूछो, अगर यहाँ ही आपको क्लोज करना है तो मूवी काफ़ी दिमाग में बैठती नहीं है, अपने दिमाग में नहीं बैठती है। मूवी का बहुत ही एडिटिंग भी ऐसा है कि आप आगे पीछे चले जाते हो और वो कभी कभी क्लियरली जेल नहीं करता है। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग रिव्यू को। स्टोरी एक गांव की है जहाँ पर स्टोरी 1930s के आसपास की है। ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश लोग इंडिया को कंट्रोल करते थे तो तभी की स्टोरी है। अगर आप मैं बोल रहा हूँ ब्रिटिश लोग कंट्रोल करते थे तो इसका मतलब है कि जहाँ जो भी लोग रहे होंगे वहाँ पर, तो उनको सबको मालूम होगा कि ब्रिटिश लोग कैसे थे। इनके जो एट्रोसिटीज़ थे वो सबसे किसी से छुपा नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है कि ब्रिटिश लोग, अगर मैं ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करूँगा तो मुझे वो लोग इक्वल्स की तरह ट्रीट करेंगे। ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये मूवी में एक टेम्पल है और एक किंग है, एक प्रिंस है। और इट इज़ स्टोरी अबाउट a temple, a king, a prince and people who build the temple but are not allowed to enter the temple। और इसमें बैकग्राउंड है, ब्रिटिश लोग का बैकग्राउंड है। ठीक है। तो होता क्या है कि एक गांव में एक स्टार्टिंग में दिखाया है कि एक स्टोरी है जहाँ पर एक औरत अपनी बच्चों को स्टोरी सुना रही है कि ये जो टेम्पल है हमारे पूर्वजों ने बनाया था, बट हमको अभी इसमें एंट्री नहीं है। और हमारे एक डेटी है, भगवान है जिनको हम मानते हैं, जिनका नाम है कोरोनार बोल के। तो उनको वो एक बहुत ही कीमती स्टोन के रूप में है, उनको किंग ने कहीं छुपा दिया है। और उसके बाद वो स्टोरी में वो माँ के 2 बच्चे हैं। वो एक बच्चा है जो जिसका रोल प्ले होता है धनुष, जिसका नाम ईशा है, अनिलेसन जिसको ईशा बोलते हैं। देन देयर इज़ अदर है, डॉक्टर शिवराज कुमार प्ले करते हैं, वो जिनके बड़े बेटे हैं जिसका नाम सेनगोलन है, और वो एक फ्रीडम फाइटर है। तो वो जब इनकी माँ को मिलने आते हैं तो उनको ढूंढते ढूंढते ब्रिटिश आर्मी आ जाती है, और ब्रिटिश लोग उनको ढूंढते ढूंढते साथ में वो किंग के फोर्सेस भी होते हैं। तो वो लोग जब उनको ढूंढते हैं तो वो लोग जोर से पुश करते हैं एक औरत को, और वो औरत का सिर ज़मीन पे लग जाता है। कुछ दिनों के बाद वो औरत मर जाती है। अब ये औरत कौन है? ये औरत जो कैप्टन मिलर है उसकी माँ है। और कुछ दिनों के बाद ये दिखाया कि ये जो ईशा है, कैप्टन मिलर बनने से पहले ये उसकी माँ अभी मृत्यु हो चुका है उनका। और डॉक्टर जो है उनके बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर शिवराज कुमार संगोलन। वो बोलते हैं कि ये जो ईशा है क्या, वो धनुष का जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनको बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी, एटलीस्ट वहाँ पर मुझे इक्वल्स की तरह ट्रीट करेंगे। थोड़े दिन पहले वो जो सीन है, मम्मी को डेथ होता है, वो सीन बाद में आता है मूवी के, ये डायलॉग से बाद में आता है। तो आपको वो रिलेट करने को बाद में तक आपको जाना पड़ेगा वो रिलेट करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको कि अगर उसकी माँ ब्रिटिश लोग की वजह से मरी है तो वो ब्रिटिश आर्मी क्यों ज्वाइन कर रहा है, ये आपको बाद में रिलेट होएगा। भले ही कोई भी एक्सप्लेनेशन है, माँ से बढ़कर कुछ चीज़ होती नहीं है।
कोई भी एक्सप्लेनेशन उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो चल रहा है ये। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारा नोट बनाया है, अभी नोट से पढ़ना पड़ रहा है। तो वहाँ पर टेंपल में तो सबको अलाउ होना चाहिए, दैट इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो लोग टेंपल में किंग लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो उस पर एक डायलॉग है, टेंपल जो किंग के जो फैमिली में दो लड़कियां होती तो वो लोग उसमें से एक दूसरे को डायलॉग बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं कि हाँ, देर आर जो सबटाइटल्स में लिखा था वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देर आर अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एज वुमेन आर ऑलवेज सबसर्वेंट, ऐसा एक लाइन है। तो इसमें वो लोग ने पैट्रियार्की वाला एंगल को भी एक्सप्लोर किया है। और उसके बाद हम लोग अभी लास्ट में, अभी एंडिंग में आप सुनोगे ना तो स्टोरी क्या है, स्टोरी तो आपको समझ में आएगा। थर्ड थर्ड पॉइंट में ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि थर्ड पॉइंट है, फिर एनिलेशन ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लेता है। तो वहाँ पर उनको सबको यूनिफॉर्म दिया गया था। तो यूनिफॉर्म में एक यूनिफॉर्म के ऊपर कैप्टन मिलर लिखा रहता है, एक पे कैप्टन स्टीफन, एक पे कैप्टन मिलर नहीं लिखा रहता है, मिलर लिखा होता है, एक में स्टीफन लिखा होता है। और उनको एक जगह पे इंडियन लोग को शूट करने के लिए लेके आते हैं। तो क्या जो है धनुष का कैरेक्टर है वो भी शूट करता है लोगों को, इनोसेंट लोगों को शूट करता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसमें से एक बोलता है, जिसको एक बोलता है वो स्टीफन नाम का, उसको स्टीफन नाम का कपड़ा मिलता है। वो बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, अगर ऐसा रहता तो मैं आर्मी ज्वाइन ही नहीं करता। ओके। तो एक मिनट मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। हाँ, Stephen says if he had known he had to kill his own people, he would have never joined the British army। ये सबटाइटल्स में आता है। अब तमिल समझ में आता है उनको, मगर ये सबटाइटल्स में ऐसा आता है। अभी आप बताओ, अभी इंडिया में रह रहा है वो टाइम का, अभी उसको मालूम नहीं है कि ब्रिटिश लोग कैसा है। ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं, पैरेलल यूनिवर्स रहेगा। तो फिर मिलर को गुस्सा आता है, मिलर ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है। तो तब से वो कैप्टन मिलर का जो, वो अपने आप को, इससे पहले ही एक सीन में अपने आप को कैप्टन मिलर बोल देता है वो, ठीक है। तो उसके बाद ये पूरा मूवी चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज बनाने का कोशिश किया, चैप्टर दिस। उरी में कैसा चैप्टर्स है, बट दैट वाज ब्रिलियंट, उरी वाज ब्रिलियंट। तो उसके बाद और इसमें भी आगे दिखाया है कि कोई ना कोई एक खबर देता है कि मंदिर में अंदर वो जो मूर्ति है, जो इनके जो डेटीज़ हैं उनकी मूर्ति है, वो कहाँ पर है बोल के। तो अभी इनके उनके सब अपने ही हैं। तो अगर क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो किंग का जो मंदिर है उसके अंदर छुपा के रखा रहता है ना, तो वो ब्रिटिश लोग को मालूम पड़ता है। तो ब्रिटिश लोग उसको लेके आते हैं। तो वो ब्रिटिश लोगों से धनुष छीन लेता है, वो जो है ना बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर वो ट्रेजर रहता है, ट्रेजर। तो वो फिर ये जो किंग लोग, वो लोग ऑफर देते हैं इसको कि अगर तुम वो ट्रेजर हमको ला के दोगे रिटर्न, तो हम विलेजर लोग को मंदिर के अंदर जाने देंगे। तो ऐसा इसमें स्टोरी है। और इसमें एक चीज़ मेरे को बहुत ही अलग लगा मुझे कि वो ज़माने में दे हैड टॉमी गन्स बोलेगा तो एक ऐसा गन होता है, आप गूगल करो समझ में आएगा। उसके नीचे ऐसा राउंड बैरल होता है, राउंड बॉक्स होता है, जिसके अंदर बहुत सारा बुलेट्स होता है। और टॉमी गन्स के बारे में ऐसा है कि वो ज़माने में बोल तो 1918 के आसपास टॉमी गन्स वर इन्वेंटेड इन 1918। अब 1918 में टॉमी गन्स इन्वेंट हुआ था। ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू रिसर्च अब ढूंढोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इवन ब्रिटिश लोग सोल्जर्स को पूरी तरह से मिला नहीं था। टॉमी गन वॉज इन्वेंटेड इन 1918 इन अमेरिका, और ये मूवी में चल रहा है 1930s में। और वो ब्रिटिश लोग को भी खाली एक स्पेशल सेलेक्टेड लोगों को मिला था वो गन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो ये पिक्चर में तो अपने इंडियन रिवोल्यूशनरीज को वेपन्स प्रोक्योर करने में इतना आसानी नहीं था। तो ये पिक्चर में तो ऐसा दिखाया कि दे ऑल हैव गन्स, यानी कि कोई ऐसा ये नहीं है। एंड ब्रिटिश आर्मी इज़ वेरी करप्ट, और वहाँ से ये लोग लेके आ रहे हैं। लेके आने के लिए भी कुछ देना पड़ेगा ना, अभी वो पैसा कहाँ से प्रोक्योर कर रहे थे
ऐसा ऐसा नहीं पूछने का रहता है। तो फिर अभी ये है कि हाँ देखो टॉमी गन्स की हिस्ट्री क्या है। टॉमी गन्स वो इन्वेंट हुआ था 1918 में। जॉन थॉमसन ने इन्वेंट किया था इसको, टॉमी गन्स को। ये अमेरिकन सोल्जर्स के लिए इन्वेंट किया था 1918 या वर्ल्ड वॉर 2 में। ब्रिटिश का सेलेक्टेड पीपल को मिला था, सबको मिला नहीं था ये, खाली जो ब्रिटिश एयरबॉर्न फोर्सेस था ना उनको मिला था टॉमी गन्स। आप ये चेक कर सकते हो paradata.org.uk पे, आप इसको चेक कर सकते हो डेटा को। और उसके बाद आपको जब ये आप ये पूरा बैकग्राउंड देखते हो मूवी का, तो आपको ऐसा लगता है कि ये टॉमी गन कहाँ से आया, इतना मॉडर्न, यानी कि वो ज़माने के हिसाब से मॉडर्न था वो। 1918 में अगर वो इन्वेंट हुआ है तो वो कंट्री को यूज़ करने के लिए भी कम से कम एक 4-5 साल लगा रहेगा। तो यानी कि 1918 बोल तो एक 10 साल लगेगा, तो 1928 हो गया। वो 5 साल भी लगा तो कितना हुआ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1923 तक लोग ने उसको टेस्ट किया होगा। ठीक है, उसके बाद वो आया होगा, तो आया तो सबसे पहले यहाँ इंडिया में तो आएगा नहीं, इंडिया में ऑलरेडी गन्स इनके पास तो दूसरे गन्स थे। तो वो अमेरिका का है, पहले अमेरिकन फोर्सेस यूज़ करेंगे। उसके बाद जाके वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश लोग को खाली देना पड़ा बोल के सिलेक्टेड लोग को दिया, और वो गन इंडिया में लैंड हो गया, टॉमी गन्स। आप देखो ऐसे कॉन्टेक्स्ट को समझो आप। तो अभी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये मूवी का, कि ये मूवी जब इसको डायरेक्टर को एक वीडियो है, आप एक ये है एक वेबसाइट, एक न्यूज़ आर्टिकल है। वो न्यूज़ आर्टिकल आप अगर गूगल में करोगे ना कि इज़ इट बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी, ये जो कि पिक्चर है ना, मूवी इज़ द मूवी बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा, जो आपको ये बाकी सब चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको समझो कोई एक स्टोरी को कोई और पीरियड में घुसाना है, तो आपको वो स्टोरी, अगर एक पर्टिकुलर स्टोरी को 1987 का स्टोरी को कोई और पीरियड में घुसाना है, तो आपको वो पीरियड में क्या क्या चीज़ खड़ा करना पड़ेगा। समझो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर गूगल करोगे तो आपको हाइट ऑफ सिनेमेटिक लिबर्टी मिलेगा, आपको समझ में आएगा। तो ये लाइन से देखो, मैं लाइन्स पढ़ के सुनाता हूँ। टू मेक इट एक्सेप्टेबल आई सेट द स्टोरी इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा so that no question would arise, and then there will be no controversy, but still it is a painful story। किसने बोला ये? अरुण मतेश्वरन ने बोला है। 1987 का बोले तो कौन सा स्टोरी? एलटीटी का एक स्टोरी है। 1987 में एक एलटीटी कॉन्फ्लिक्ट में देयर वाज अ पर्सन हु वाज नेम्ड एज कैप्टन मिलर। उनका नाम था वालीपुरम वसंतम। आप ये तमिल गार्डियन न्यूज़ आर्टिकल है, उसमें आपको ये पढ़ने मिलेगा। तो ये पूरा पिक्चर का ये जो क्रक्स है कि वो स्टोरी को ये मूवी में कैसे, ये स्टोरी में कैसे घुसाने का। तो आप समझो, आपको ये स्टोरी। अभी और एक चीज़ है, ये मूवी में इतना लॉन्ग शॉट्स है, और इतना सारा मूवी में ऐसा गन वायलेंस, तो ऐसा हर सीन ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि हर 5 मिनट में गन वायलेंस चल रहा है। और एक बंदा है जो ग्लैड्स पहनता है। 1930s में एक बंदा ग्लैड्स पहन रहा है। समझो 1930s में देश की हालत क्या थी। वो बंदा ग्लैस पहन रहा है, वो लोग इन्वॉल्व इन स्मगलिंग गन्स। समझ रहे हो? लास्ट में, मूवी के लास्ट में दे से वो लोग ऑल द पीपल दे एंटर द टेम्पल। तो उसके बाद इट इज शोन दैट कि वो टेम्पल के अंदर एंट्री आने से वो लोग सेफ हो जाएंगे। अगर वो टू प्रूव ए पॉइंट दे एंटर द टेम्पल, दैट इज वेरी गुड। वैसा वो बताया नहीं। अगर टू प्रूव ए पॉइंट दे एंटर द टेम्पल, फाइन। बट उसमें वो लोग वो बोल रहे हैं कि वो लोग वहाँ जाने से सेफ हो जाएगा। ब्रिटिश लोग का ज़माना है, आदमी कहीं भी छुपेगा तो वो लोग ढूंढ के मार देंगे। समझ रहे हो? एक स्टोरी को, कहीं की स्टोरी 1987 की एलटीटी की स्टोरी है। अभी ये 2 आर्टिकल है। अभी ये झूठ है कि सच है पता नहीं, आप खुद गूगल कर लो। आपको अगर आप डालोगे ना इज़ कैप्टन मिलर बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी, तो आपको 2 आर्टिकल मिलेगा। एक इंडी टाइम्स का मिलेगा और एक तमिल गार्डियन का मिलेगा, जिसमें वो लोग ने बताया है कि
कि 1987 में श्रीलंका का एक जो एलटीटी का स्टोरी है, वो दिस इज द एलटीटी कनेक्शन। वो वहाँ पर वालीपुरम वसंतम बोल के एक बंदा था जिसका ये स्टोरी है, हु इज वाज आल्सो कॉल्ड कैप्टन मिलर। तो ऐसा है ये पिक्चर, इसका पार्ट 2 आने वाला है। अब खुद मैं क्या बोलूँ, अगर 10 में से इसको रेटिंग मिला है, IMDb में इसको रेटिंग 6 पॉइंट समथिंग मिला है। अब मेरे को अगर पूछेगा तो 10 में से कितना बोलूँगा, तो मैं 10 में से इसको, अरे कोई सीन्स ऐसा है कि इसमें कुछ डायलॉग्स ही नहीं है, यानी कि आदमी चल के आ रहा है, वो चल ही रहा है, बस 30 सेकंड इधर चल रहा है, 40 सेकंड उधर चल रहा है, उसके बाद वो एक आदमी यहाँ से भाग रहा है तो वो भाग ही रहा है, उसको भी सीन चल रहा है। यानी कि बहुत सारा, एटलीस्ट एक मूवी में 10% तो, एटलीस्ट 10% तो ऐसा है जहाँ पर डायलॉग्स नहीं है, बस आदमी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हो, यहाँ से वहाँ आ रहा है, वैसे ही चल रहा है। और शेड्स, वो केजे वाला शेड्स है, केजे वाला शेड्स हर जगह नहीं चलता है। This is the review for this movie. If I have said something wrong or something which is incorrect, please let me know. I will say sorry. सॉरी बोलने में क्या है, गलती है तो गलती मांगने में कोई तकलीफ नहीं है। बट आप ये जो 2 आर्टिकल मैंने बोला वो गूगल करके पढ़ो, और टॉमी गन्स को भी आप गूगल करके पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि क्यों वो मशीन गन जैसे गन यूज़ कर रहे हैं। वो ज़माने में 1930s में कितना मुश्किल होता था वो ज़माने में रेवोल्यूशनरीज को वेपन्स लाने में। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर।